फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी की वैकेंसी के बारे में, जो कि ट्रेडमैन का वैकेंसी निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड क्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमैन मेट की तरफ से भर्ती है। इसका जो एप्लीकेशंस आपका होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई करेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन से, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पे फर्स्ट में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है नोटिफिकेशन में कि रिटन एग्जामिनेशन फॉर ट्रेडमैन मेट विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आपका सेंटर एक ही रहेगा, पोर्ट ब्लेयर में ही जाके आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अगर फॉर्म भरते हैं तो। और इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडमैन का यहाँ पे ग्रुप सी का एक नॉन गैजेट इंडस्ट्रियल पोस्ट है, और इसमें पे बैंड भी 7th पे कमीशंस लेवल 1 का 18,000 से 56,900 का यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 112 वैकेंसी है। और यहाँ पे ये अनरिजर्व के लिए टोटल 43 है, ओबीसी के लिए 32 है, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11। और यहाँ पे जो वीएच और हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अलग से वैकेंसी यहाँ पे टोटल 11 एक सर्विसमैन वगैरह का दिया हुआ है। अब बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का या शॉर्ट की का यहाँ पे बारे में बताया। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जेंसियल क्वालिफिकेशन दिया है और एज दिया है। तो फर्स्ट में एज की बात करेंगे तो यहाँ पे 18 से 25 साल के कैंडिडेट यहाँ पे भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का छूट देगा, यानी 18 से 28 साल तक। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल का छूट, यानी 18 से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे बोला है 10th क्लास के संग संग आप सभी का आईटीआई होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि ट्रेड यहाँ पे नेचर दिया रहेगा। यहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह बोला है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज़ एंड जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो यहाँ पे बोला है कि वर्किंग इन प्रोडक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ शॉप शिप्स एंड सबमरीन में काम रहेगा। उसके बाद है जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शन यूनिट। उसके बाद कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया। उसके बाद लेटर फैक्स करना है, फोटोग्राफिंग, कॉपिंग, सेंडिंग, नॉन क्लर्कियल वर्क होगा। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़, क्लीनिंग एंड बिल्डिंग फिक्सचर्स, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर्स, आपकी पार्क, इतने टाइप के जितने भी यहाँ पे इसके रिलेटेड ही आपका वर्क रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है सभी का, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे ST/SC का 5 साल और OBC का 3 साल का छूट, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का अनरिजर्व, OBC का है 13 साल और ST/SC का 15 साल यहाँ पे दिया है, और जो मिलिट्रीज में उसका अलग से दिया हुआ है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात की जाए तो सिलेक्शंस आपका किस बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे बोला है कि स्क्रीनिंग ऑफ अप्लीकेशंस। फर्स्ट में तो आपका अप्लीकेशन स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर आप सही से भरे हैं, सही आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इट्स कैंडिडेट हुज अप्लीकेशंस आर रजिस्टर्स बाय शॉर्ट लिस्टिंग एज पर मेरिट अप टू रेशियो 1:25। अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1:25 के बेसिस पे यहाँ पे मैंने एक वैकेंसी पे 25 का सिलेक्शंस किया जाएगा। मैट्रिकुलेशंस और इसके संग संग आप सभी का जो रिटन बोला है कि मेयरली फुलिंग द बेसिस सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली इंटिंग द पर्सनस एंड रिटन टेस्ट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। अब एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, बाइलिंगुअल। और आपका जो जनरल इंग्लिश है उसे छोड़कर, तो फर्स्ट में यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स रहेगा जो कि क्वांट यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे टाई केस भी हो सकता है, जो कि अलग से यहाँ पे बताया है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से। सिलेबस सभी का यहाँ पे दिया है। आपका जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन सा चैप्टर है, इंग्लिश का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू विल बी
कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाएगा। और एडमिट कार्ड आप इस ऑफिशियल साइट्स पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं www.andaman.gov.in पे जाके। दिस वेबसाइट्स में ऑल्सो भी रेफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फर्दर इंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट। तो आप लोग इस पे रेगुलर चेकआउट करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर, इसके बारे में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो आप लोग अपना चेकआउट करते रहेंगे। ईमेल आईडी उसमें देगा। उसके बाद बोला है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा। तो जैसा कि फर्स्ट में ही आपको मैं बता दिया कि पोर्ट ब्लेयर में ही आपका ये रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। इसके अलावा कहीं भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी पोर्ट ब्लेयर में ही जाके देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से है। तो 29 जुलाई यानी आज है 28, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से। और इसका क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन है पोर्टल 29 अगस्त 17 यानी बजे, यानी आप लोग टाइम इसका देख लेंगे कितना, मतलब 29 जुलाई से 29 अगस्त यानी 1 महीना तक चलने वाला है। उसके बाद है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड ड्यूटी स्टेशंस। तो यहाँ पे बोला है कि द सिलेक्शंस कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व इन वेरियस यूनिट्स, मैंने जितने भी अंडमान निकोबार के अंडर में यूनिट्स आते हैं उसके अंदर में ही आपको सर्विस देना है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, स्टेशंस के अंदर में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका गाइडलाइंस भी दिया है कि किस तरह फॉर्म भरना है। तो फर्स्ट में आप इस ऑफिशियल साइट्स में जाना है, करियर पेज में। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई रिक्वायरमेंट पोस्ट में ट्रेडमैन रहेगा, उसमें फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड विल बी थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन वेन्यू बाय द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो सभी का ही नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, बल्कि आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अप्लीकेशंस को, उसके बेसिस पे आपको रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर जो भी देंगे वो चालू होना चाहिए, ईमेल आईडी वो बाद में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उसी पर दिया जाएगा। इसमें फ़ोटो साइज़ है 20 से लेकर 50 KB के बीच में। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ दिया, सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में। और यहाँ पे आपको कुछ लेफ्ट हैंड इम्प्रेशंस भी आपको डालने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 से 20 KB के बीच में। और यहाँ पे ब्लू इंक आप ब्लैक इंक से होना चाहिए। उसके बाद बोला EWS कैंडिडेट 50 से 200 KB का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप EWS में आते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट में आप मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ मैंडेटरी एडिशनल क्वालिफिकेशंस है, तो उसमें आपको 50 से 200 KB के बीच में आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को सर्टिफिकेट, आप एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको डालना है। उसके बाद PWD कैंडिडेट अपना डालेंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स 50 से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए रहेंगे जब फॉर्म भरेंगे थे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैक्ट्स दिए हुए इसमें जो कि जानना ज़रूरी है। तो काफ़ी लंबा पेज है, जैसे कि गाइडलाइंस भी दिया, जैसे कि आपको मैं बता दिया, इंपॉर्टेंस कैंडिडेट्स इन्वॉल्व माल प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात है यहाँ पे जो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड एलिजिबल टू अप्लाई द पोस्ट, कौन कौन अप्लाई करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 10+ ITI है तो यहाँ पे सभी का यहाँ पे बताया गया है। तो जो कारपेंटर से ITI किया है जिसमें 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का किया है तो अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस में 2 सेमेस्टर यानी 6 महीने का सेमेस्टर होता है तो 1 साल का रहेगा तो चल जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में भी रहेगा तो आपका चल जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में ये भी रहेगा तो चल जाएगा। इलेक्ट्रीशियंस में है तो आपका 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का कोर्स होना चाहिए ITI। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन DST में 2 साल है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 2 साल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, का इलेक्ट्रॉन प्लास्टर फीटर है, फीटर DST है। तो आप लोग आए जो किए होंगे आपको पता होगा इसके बारे में, तो आप लोग का सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास होगा। यानी मैक्सिमम यहाँ पे 2 साल का है और 1 साल का है, तो आपका जो भी इसमें अगर मैच कर रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे टूल्स है, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीट्स मेटल्स वर्क है, पेंटर जनरल्स है, मैकेनिक रेडियो TV है, यहाँ पे मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक डीजल है। तो सभी का यहाँ पे ITI किया जाता है। नीचे की तरफ आएंगे तो और भी है, जैसे कि बिल्डर हो गया, बिल्डर में भी बहुत सारा कैटेगरी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। जो टेलर जनरल से किया है 2 सेमेस्टर 1 ईयर का वो भी आप ले सकते हैं। सिविल्स इंजीनियर वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
लास्ट में यहाँ पे डेट जैसे बोला वही डेट है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।